Hello class 7th. Today we will do exercise 3C question number 6. तो देखिए हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। हमें कल तक हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे थे डेसिमल की, अब हम तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इन दो वैल्यूज को ले लो, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो। 30 इंटू 1 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने कल किया था। 9 3 अब हमने डेसिमल लगाए थे कल। डेसिमल कैसे लगाए थे? जब हमें दो वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना हो और उसमें डेसिमल लगा हो तो सबसे पहले आप उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दोगे और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करोगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही है, उतनी ही डिजिट्स काउंट करके आप यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे। तो देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है तो 1 यहाँ पर लगा दो, यहाँ से 1 काउंट कर दिया, यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 16.9। पर हमें 16.9 आंसर नहीं लाना है, हमें इसमें 0.13 भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 3 को मल्टीप्लाई करिए सबसे। 27, 7 नीचे 2 कैरी। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, 18 में 2 ऐड करो 20, 0 2 कैरी। 3 में 1 मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 2 करो 5। ठीक है, अब आ गई 1 की बारी। 1 6 1। अब इन सबको आप कर दो ऐड। अब आप डेसिमल कैसे काउंट करोगे? तो देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, यहाँ पर कितनी है 2, तो यहाँ पर आप 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट्स है, टोटल डिजिट्स हो गई 3। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, टोटल डिजिट्स हो गई 3। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स काउंट करके आप डेसिमल लगा दो 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आप लोगों को ये सॉल्व करना है। तो 1.2 का होल स्क्वायर, तो 1.2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2। इसका होल स्क्वायर का मतलब हो गया 1.2 को ही 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस कर दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 1 को 1 से करो 1। डेसिमल काउंट करो, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, टोटल हो गए 2। तो 2 वैल्यूज काउंट कर दो, यहाँ से 2 डेसिमल प्लेसेस काउंट कर दो 1 2 कर दिया हमने 2 डेसिमल प्लेसेस काउंट। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्लास, तो अब हम करेंगे होल क्यूब। 0.3 का होल क्यूब, क्यूब क्यूब का मतलब 3 बार। बस ये करना है आपको, आप कर सकते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ना मल्टीप्लाई, आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। हमने इतनी लंबी एक्सरसाइज सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पर ही करी है डेसिमल्स के, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हमारी शुरुआत हो जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है। A bus can cover 62.5 किलोमीटर in 1 hour। 1 घंटे में कोई बस है, बस में तो सब लोग बैठे ही होंगे, तो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 62.5 किलोमीटर। How much distance can it cover in 18 hours? अगर 1 घंटे में 62.5 किलोमीटर कवर कर रही है तो 18 घंटे में कितनी करेगी? ये
क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 10 पेंसिल्स कितने की होंगी? भाई एक पेंसिल 2 रुपीस की है तो 10 पेंसिल्स कितने की होंगी? कैसे निकालोगे आप? 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 20 रुपीस, है ना। तो जब हमें एक एसेट की वैल्यू दी हो तो हम ज्यादा एसेट्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हमसे ये बोल रहा है कि एक घंटे में 62.5 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 18 घंटे में कितना करेगा? तो चलिए लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर। तो एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये? 62.5 किलोमीटर। पूछा हमसे क्या है? पूछा है इसने 18 घंटे में कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 18 आवर्स कितना करेगा? 62.5 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो हमें पता चल जाएगा कि 18 घंटे में ये जो बस है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। जो मल्टीप्लाई है इन दोनों वैल्यूज को जो आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपको फेयर पोर्शन में ही करना है, आपको यही मल्टीप्लाई करना है, आपको रफ कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन यहाँ करके दिखाना है। ओके, इसी तरीके से आप स्टेटमेंट्स के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अ टिन ऑफ ऑयल वेज 16.8 kg। तो एक टिन है, आपके घर में ऑयल आता होगा तो टिन्स में आता है, तो टिन का जो एक टिन का वेट है वो है 16.8 kg। What is the weight of 45 such tins? तो 45 टिन्स का वेट कितना होगा? तो चलिए कर लेते हैं, वेट ऑफ 1 टिन, एक टिन का वेट कितना है बताइए जरा? 16.8 kg। ओके, पूछा हमसे क्या है? 45 टिन्स का, तो वेट ऑफ 45 टिन्स इज इक्वल टू 16.8 मल्टीप्लाई 45 kg। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पर आपका आंसर kg में आएगा। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा कि 45 टिन्स का वेट कितना आएगा। ओके, इसके आगे के क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अ बैग ऑफ व्हीट वेज 97.8 kg, यानी कि व्हीट का बैग है, एक बैग दे रखा है कि 97.8 kg वजन है उसमें। तो आपसे ये पूछा गया है कि 500 ऐसे ही बैग्स का, मतलब एक का वेट दिया हुआ है 97.8, तो 500 बैग्स का वेट कितना होगा? सिंपल आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर ईच वेइंग 48.450 kg, यानी कि शुगर बैग है, चीनी का बैग है, उसमें एक चीनी के बैग का जो वजन है वो है 48.450 kg। तो 16 बैग्स का कितना होगा? ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको फेयर कॉलम में ही करना है, रफ कॉलम में नहीं करना है, फेयर में ही करिएगा आप मल्टीप्लिकेशन। कोई भी डाउट होता है स्टेटमेंट्स में या यूनिट में तो आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ओके, टिल देन बाय।